नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर हैं और वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे अनछुए मुद्दे उठाए हैं जिनसे पता चलता है कि 2024 में जो चुनाव है लोकसभा के, उनके लिए उनका रोड मैप क्या है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो बात राहुल गांधी खुलकर भारत में नहीं कह पा रहे थे, वो बात उन्होंने अमेरिका में कही है। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति वो है जो 80 के दशक में दलितों की होती थी। इस पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये बात सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत ख़राब है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही केंद्र और राज्य में सरकार में थी। मायावती ने इसके आगे बढ़ते हुए कहा कि दलित और मुसलमानों की खराब हालत के लिए कांग्रेस, सपा और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अपने अपने जो लाभ का इस्तेमाल था वो मायावती ने किया और राहुल गांधी ने उसका राजनीतिक उपयोग मायावती ने किया। ये तो चुनाव में पता चलेगा कि जो बात राहुल गांधी ने कही है वो अपील करेगी, ये जो मायावती ने कही है वो अपील करेगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की राजनीति की और उस रोड मैप की जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया है। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है कर्नाटक से। कर्नाटक में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जिस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा हुआ, कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ, उसने कांग्रेस को वहाँ पे एक विजय दिलाई, बड़ी विजय दिलाई। अब राहुल गांधी और उनकी जो टीम है उनको ये लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वही हमारे साथ लोकसभा में मजबूती से जुड़ा रहेगा। और उसी वोट बैंक पर फेविकोल लगाने के लिए अमेरिका में राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। पहला बयान उन्होंने दिया कि 1980 के दशक में जो जिस तरह दलितों की हालत थी वही आज मुसलमानों की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कई तरीके के ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे उनको दबाया जाए। एक और बात फिर उन्होंने कही कि जो ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग है वो सेकुलर पार्टी है। इसको लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि मुस्लिम लीग की कहानी क्या है। दरअसल मुस्लिम लीग की कहानी भारत के आज़ाद होने से पहले से जुड़ी है और जो भारत का बंटवारा हुआ उसकी जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग पर जाती है। मुस्लिम लीग के जो नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने मांगा कि मुसलमानों को रहने के लिए एक अलग देश चाहिए और तब पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान अलग देश बन गया, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि अब मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये मांग कर रहे थे वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन एक तमिल नेता थे मोहम्मद इस्माइल, तो मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि वो मुस्लिम लीग को ज़िंदा रखेंगे और उसी तरीके की पार्टी बनाएंगे। तो उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई, जो दरअसल जो पुरानी मुस्लिम लीग थी नाम के लिए उससे अलग है, लेकिन उसमें भी उसी विचारधारा के लोग थे। और उसके बाद ये जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, इनका जो चुनाव और जो इनके कार्यक्रम थे, जो इनका जोर था, वो दक्षिण भारत में अधिक रहा। तमिलनाडु, केरल और इन प्रदेशों पे उस पार्टी ने अपना जोर रखा, वहाँ से वो चुनाव लड़ती रही। अभी जब कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई है उसमें भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समर्थन लिया हुआ था। और ये सवाल अमेरिका में जो पूछा गया था वो इसीलिए था कि एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी कहते हैं और दूसरी तरफ आप मुस्लिम लीग के साथ समर्थन लेके सरकार बना रहे हैं। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। बहरहाल मुस्लिम लीग की हम बात कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद से ही यहाँ चुनाव लड़ रही है और
तमाम बार उनके सांसद संसद में जीत कर पहुँचे हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। अगर हम एक नज़र डालें जो हमारी 70वीं ये 17th जो लोकसभा है, उसमें भी मुस्लिम लीग के कई लोग 3 जो है लोकसभा सदस्य हैं, जिनमें ईटी मोहम्मद बशीर हैं, एमपी अब्दुल समसादी हैं और के नवस्मानी, ये जो है वो लोकसभा सदस्य हैं। साथ ही साथ राज्यसभा में पीवी अब्दुल वहाब जो हैं वो मुस्लिम लीग के नेता हैं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग गलत है तो उसको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और ऐसा भाजपा ने नहीं किया। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग है वो भारतीय कानून के दायरे में काम कर रही है। ये बात सही है कि जो ये मुस्लिम लीग है वो पुरानी मुस्लिम लीग से अलग है, लेकिन सोच लगभग एक जैसी है। और अगर आप किसी जाति और मज़हब को लेकर कोई पार्टी बनाते हैं, उन लोगों के बीच काम करते हैं, तो उसके सेकुलर होने पे सवाल उठते हैं, और इसीलिए मुस्लिम लीग पर सवाल उठता रहा है। मुस्लिम लीग का जो मसला था या जो मुसलमानों की हालत की बात राहुल गांधी ने कही, वो ऐसा नहीं था कि वो कोई अनजाने में कह गए हों या उनके मुंह से वैसे ही वो बात निकल गई हो। असल में ये पूरा जो एपिसोड है वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया, और ये एपिसोड एक तरीके से रोड मैप है जो 2024 के लिए राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बर्खास्त हो गई है। उनको 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी हाई कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। अगर हाई कोर्ट का फैसला जो सदस्यता गई है उस पर कायम रहा तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने सदस्यता के फैसले पर कोई उसको मान्यता नहीं दी, उसको खारिज कर दिया, तो राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो ये आप जान लीजिए कि वो केरल और तमिलनाडु और दक्षिण भारत से ही लड़ेंगे, जहां से अभी वो वायनाड के सांसद थे जब उनकी सदस्यता गई। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते थे, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हालत है, लिहाजा राहुल गांधी अब ये रिस्क नहीं लेंगे। राहुल गांधी के लिए मुफीद यही है कि वो दक्षिण भारत से चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए वो मुस्लिम लीग की तारीफ़ कर रहे हैं और मुस्लिम लीग को अपना सेकुलर पार्टी बना रहे हैं। मुस्लिम लीग और मुसलमानों की हालत को लेके इसलिए भी वो बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोकसभा में जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर वो कांग्रेस के साथ रहा तो कांग्रेस को सफलता मिलनी तय है। एक आंकड़े जो समझाते हैं उनके अनुसार पूरे भारत में 150 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जीत और हार को तय करता है। ये बात अपनी जगह सही है कि मुस्लिम वोट बैंक जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वो तो क्षेत्रीय दलों के साथ जाता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो कांग्रेस के साथ रहता है। यही वजह है कि कांग्रेस सोच रही है कि अगर 19% मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ रहेगा, तब हम दूसरे वोट बैंक को अगर जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे, तो हमें कुछ सीटें मिल जाएंगी, जिसके बाद विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो इस सरकार को पलटा जा सकता है। तमाम ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस बयान से, राहुल गांधी के इस बयान से जो विपक्षी एकता है उसको झटका लगेगा। दरअसल विपक्ष की कोई भी एकता बिना कांग्रेस के नहीं चल सकती। ये सही है कि पूरे देश में कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल वाइड मुकाबला कर सकती है। लोकसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही होगी, लिहाजा जो भी मोर्चा बनेगा वो कांग्रेस की मदद से बनेगा, कांग्रेस के समर्थन से बनेगा या कांग्रेस की सहमति से बनेगा। कांग्रेस उस मोर्चे को बाहर से समर्थन दे या सरकार में शामिल हो, ये उस समय जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। कांग्रेस को पता है कि अगर हमने क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल कर लिया तो क्षेत्रीय दलों के जो वोट हैं वो बट जाएंगे, लिहाजा जो प्रदेशों में है वो कांग्रेस की हालत ख़राब हो जाएगी।
इसलिए कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हम छोटे दलों से कोई तालमेल नहीं करेंगे, लेकिन जानने वाले ये कहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे आएगा वैसे कांग्रेस की रणनीति बदलेगी और वो हो सकता है कि कुछ छोटे दलों से तालमेल करे। ये जो आधार है इस बात पर निर्भर करेगा कि अभी इसी साल यानी 2023 में ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हैं। इन विधानसभा चुनाव में जो 3 राज्य हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने टक्कर है। इस टक्कर में कांग्रेस को ये पता चलेगा कि उसकी स्थिति क्या है और दूसरे दल भी ये समझ लेंगे कि कांग्रेस जो कर्नाटक की जीत से उत्साहित है उसका आगे क्या हो रहा है। अगर इन 3 राज्यों में और तेलंगाना सहित 4 राज्यों में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता है, 2 राज्य ऐसे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है विधानसभा में। अब अगर विधानसभा में कांग्रेस इन दोनों सरकारों को कायम रख पाती है और मध्य प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके सरकार बना लेती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल होगा और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के साथ समर्थन लें और कांग्रेस के पीछे चलें। कर्नाटक की जीत के पहले कांग्रेस की हालत ख़राब थी, लेकिन एक कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस में उत्साह भर दिया। लिहाजा राहुल गांधी को लग रहा है कि अब अगर मुस्लिम वोट बैंक पे फोकस किया जाए तो 2024 की राह आसान हो सकती है। 4 राज्यों के चुनाव इस बात को पुख्ता करेंगे कि अभी जो हालत है कांग्रेस की वैसी ही रहेगी या कुछ मजबूत होगी। अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस का पल्ला भारी होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में एक हवा बनेगी और क्षेत्रीय दल उसके पीछे चलने की योजना बना लेंगे। अगर कांग्रेस हारती है तो ये जो कर्नाटक का गुब्बारा है अगर ये फूटता है तो उसको नुकसान होगा। राहुल गांधी कई बार देश के अंदर चूँकि वो हिंदी में बोलते हैं तो वो बात अपनी सहजता से नहीं कह पाते, लेकिन विदेशों में अंग्रेजी में बोलते हैं तो वो बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं और उनकी बातें तेज़ी के साथ ऊपर आती हैं। आज की जो दुनिया है वो ग्लोबल है। आप अमेरिका में कोई बात कहिए या भारत में, वो बराबर असर करती है। यही वजह है कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में दिए गए बयान इस तरीके से असर कर रहे हैं जैसे वो भारत के बीच हो। मीडिया में इस बात की चर्चा है, राजनीतिक दलों में इस बात की चर्चा है कि मुस्लिम वोट बैंक किधर होगा। मुस्लिम वोट बैंक शुरुआत से ही कांग्रेस के साथ रहा है और जब तक कांग्रेस जहां मजबूत रही है, जहां वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में रही है, वहां मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा है। जहां कांग्रेस टक्कर में नहीं थी, उसकी जो बिसात थी वो ऐसी नहीं थी कि वो विपक्षी को हरा सके, वहाँ पे मुस्लिम क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया। जो अभी स्थितियाँ हैं उसमें अंदाज़ा लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को भी एक ऐसे दल की तलाश है जो उनकी बात कह सके। राहुल गांधी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमानों की बात कर रहा है तो वो खुद हैं, दूसरे दल इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों का क्या असर होगा ये 2024 में पता चलेगा। अभी सिर्फ इसका एक आकलन लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार अखाड़े का पहलवान अगर अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझ लेता है तो नतीजे उल्टे हो जाते हैं। लिहाजा अखाड़े में किसी पहलवान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसका मुकाबला पूरी शिद्दत से करना चाहिए। राजनीति में भी कब क्या होगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि मुकाबला ज़ोरदार हो, किसी भी तरीके की गलतफहमी न रखी जाए, न भारतीय जनता पार्टी में न कांग्रेस में। जनता है, जनार्दन है, जिसको वोट देगी वही जीतेगा, वही सरकार बनाएगा। फिलहाल मुस्लिम, कांग्रेस और राहुल गांधी, इन पे जो विचार चल रहे हैं, विश्लेषण चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे और इनका परिणाम 2024 और जो विधानसभा के चुनाव इस साल हैं
उनमें देखने को मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।